So this is a continuation of a series on the 12 petals of the mother. There are four major powers in the center and 12 are the lesser powers of the mother. मैंने एक जगह कहा हुआ है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि 7 चक्र होते हैं बॉडी में। माँ ने बोला 12, वैसे तो उससे भी ज्यादा है, बट जो मेजर चक्र बॉडी में है वो 12। मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ पे उनकी डिटेल मिले, आई कुडंट फाइंड इट, बट ही हैज सेड इट वेरी अथॉरिटेटिवली। तो ये 12 चक्र और 12 देवियां, इनमें से हमने 2 कवर किए, सिंसेरिटी और एस्पिरेशन। आज है ह्यूमिलिटी। वैसे तो इसी ऑर्डर में चलना चाहिए, पर मैंने मदर की जो क्लार्क की बुक है वो मैंने खोली, उसमें सामने ह्यूमिलिटी आया। जो अच्छा, कुछ मेरे को सिखाना होगा, कुछ कन्वे करना होगा। तो ह्यूमिलिटी क्या कहती, माँ क्या कहती है? इट इज नॉट ए वीकनेस और इंफीरियोरिटी। जो आदमी हम्बल होता है, लोग सोचते हैं लाइक यू सी अ सर्वेंट हु इज गोइंग बिफोर यू एज इफ ही इज इंफीरियर टू यू। तो अगर आप ह्यूमिलिटी एक्सप्रेस करते हैं अपने कॉन्डक्ट में, डे टू डे अफेयर्स में, तो लोग सोचते हैं शायद इंफीरियर है। और खास करके कॉर्पोरेट लाइफ का, आपकी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, किसी को आप सोचें कि ये आदमी इतना हम्बल क्यों है, लोग बोलते हैं इसके ऊपर लेट अस डाउन और कहती है ये आपकी बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है कि ह्यूमिलिटी कभी वीकनेस या इंफीरियर हो सकती है। इट रिकग्नाइजेस ऑफ द डिवाइन एज द डूअर, कि जो कर रहा है वो डिवाइन कर रहा है और आप सिर्फ उसके यू आर अ पार्टिसिपेंट इन दैट। और तीसरी माँ कहती है कि ईगो से फ्रीडम है। आप जितना भी कर लो, साधना कर लो, जब तक आपकी मैं नहीं जाएगी ना अंत तक, तो आप वहीं के वहीं रहोगे। ईगोइज्म कम हो जाएगा, अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करना कम हो जाएगा, वो आप जरूर काम कर सकते हो। सेल्फिशनेस भी कम हो जाएगी, आगे देखेंगे। ईगो को निकालना बहुत मुश्किल है, और ईगो जब जाती है जब आपको पता नहीं लगता। You don't know when you stop questioning मेरे में ईगो है कि नहीं है। She says then is probably you have reached the stage of egolessness. Ego, I am the doer, कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। Humility, divine works through me. इस पार्ट में एक और भी डेफिनेट मदद देती है। The divine works through me, the instrumentality of the ego. आप इंस्ट्रूमेंट तो बन गए हो, हम सारे। एक तो सत्य ये है कि हम सब इंस्ट्रूमेंट ही हैं उस डिवाइन के, अपने अपने लेवल पे अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बट टू थिंक दैट यू आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन इज इटसेल्फ एन ईगो, एंड दैट इज आल्सो टू गो एट सम पॉइंट इन टाइम। ह्यूमिलिटी का क्या होता क्या है? इट ओपन यू टू ग्रेस। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में आपको पुश करती है आगे। ये सब मां के वर्ड है। सरेंडर लीड्स टू सरेंडर एंड ट्रस्ट इन द डिवाइन विल। श्री अरविंद कहते हैं ट्रू ह्यूमिलिटी इज द साइन ऑफ ए सिंसियर सोल। अगर आप में ह्यूमिलिटी आ गई है तो सिंसियरिटी आप में जरूर होगी, बिकॉज यू आर बीइंग सिंसियर एंड देन देयरफॉर यू आर बीइंग हम्बल। बिकॉज जब आप सिंसियरिटी आती है फिर आप हम्बल होना शुरू कर देते, बिकॉज व्हाट यू थिंक यू आर एन इनसिग्निफिकेंट डस्ट पार्टिकल, यू डोंट रियलाइज दैट। Humility in action, serve without expectation, ये प्रैक्टिकल
आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं डिवाइन की सेवा कर रहा हूं, मेरे को इसमें कुछ मिलेगा। सेवा भाव है जो बिल्कुल समर्पित है, और उसमें कुछ भी आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं किसी को am I trying to please the mother. Even that expectation should not be there. That is the true attitude we must have while serving the divine. Listen without judgment. हम दूसरों को सुनते हैं तो पहले ही जज करना शुरू कर देते। जब ईश्वर ने कुछ कहा, अच्छा मेरे पास कुछ ऐसा है जो इससे भी बेटर है कहने के। Look at the ego, unfortunate part. कि मैं I would like to state my point before the other person is even finished. No. Listening is a बिल्कुल, it's a quality that you can cultivate and yet not fully cultivate. दूसरों को सुनना, और उससे पहले सबसे ज्यादा डिवाइन को सुनना। भगवान ऐसे नहीं आते हैं, माँ ऐसे नहीं बोलते, आपको कभी ये नहीं कहती कि हाँ ऐसा करो, ऐसी भी स्टेज आती है। इट इज नॉट एज इफ वो आपको ओपन विल। श्री अरविंद का तो आदेश हो गए थे, ठीक है, जब उनको हुआ कि चंदेर नगर जाओ, फिर पांडिचेरी जाओ, लाइक इट इज इनसाइड द ईयर द डिवाइन कृष्णा स्पोक टू। ऐसे भी ओकेजन हो सकते हैं अगर आपकी, अगर इफ यू हैव सरेंडर्ड सो मच कि अभी जो इच्छा तेरी इच्छा, मेरी इच्छा कुछ नहीं, तो वर्ड, क्लियर वर्ड आते हैं कमांड के, डू दिस नाउ। ये अब हमारे मन में सवाल ये उठता है कि वो तो श्री अरविंद है, उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन है। इट्स द सेम फॉर एवरीवन। किसी को कैसे आते हैं, किसी को कैसे आते हैं, आपको साइंस दिखेंगे, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। वी कैन डील विद दैट लेटर, बाद में बात करें। फॉल्स वर्सेस ट्रू ह्यूमिलिटी, अपने आप को सेल्फ बिलिटल करना कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो बेकार हूं, ये भी एक गलत एटीट्यूड है। मदर वॉर्न्स अगेंस्ट है। आपको अपनी ट्रू एप्रिसिएशन होनी चाहिए कि आप कहां खड़े हैं। अभी आई हैव रीच्ड हियर, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट वेरी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ योर सेल्फ, हाउ मच यू हैव डन एंड हाउ मच इज येट टू बी अचीव। और जब आप देखेंगे कि मैं यहां पे और मैंने जाना वहां, तो सडनली आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं किया मैंने। अगर आप, ये फैक्ट है, अब लोग इस बात को बस समझने में टाइम लगाते हैं। श्री अरविंद का योग, जब सारे योग खत्म हो जाते हैं फिर शुरू होता है। आपने सब कुछ कर लिया, आपने निर्वाणा प्राप्त कर लिया, आपने शून्य प्राप्त कर लिया, आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, आप योगी बन गए, सब अच्छी बात है। वो कहते हैं इसके बाद असली काम तो अब शुरू है। वो क्या है, आपने अपने माइंड को पूरी तरह से बदला, आपने वाइटल बीइंग को पूरी तरह से, तो फिर फिजिकल कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म कर। तो श्री अरविंद का सारा योग इन तीनों चीजों पे आधारित है। जब बॉडी की पूरे पार्ट की कंप्लीट क्लेंजिंग हो जाएगी, माइंड की, वाइटल डिजायर्स की और फिजिकल कॉन्शियसनेस की, हैबिट की, फिजिकल कॉन्शियसनेस बेसिकली हैबिट, ये सब चीजें फॉर्म, फिर आपका देन स्टार्ट की ट्रू प्रोसेस। आधार खाली हो गया, आपके जो भी आपके अवगुण थे, अवगुण नॉट इन द सेंस दैट यू नो, बट आपके अंदर जो नहीं होना चाहिए वो आपने निकाल दिया। देन द डिवाइन फिल्स यू अप विद द कॉन्शियसनेस, एंड नॉलेज। जब आप हम्बल होते हैं ना, तो आपको ये पता लगने लग जाता है अभी तो मैंने कुछ जाना ही नहीं। अभी जो नॉलेज है पूरे ब्रह्मांड, पूरे श्री अरविंद के योग को जानने की, उसका आप नॉट इवन एक्सपेक्ट दैट यू आर अवेयर ऑफ। हम सोचते हैं हमने ये समझ लिया, अच्छी बात है, पर जब आप डीपर जाते हैं, जब आपको लगता है कुछ और भी है, इसके आगे भी कुछ और है। रियलाइजेशन ऑफ द वास्ट अननोन, एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिमूव स्टैग्नेशन। अगर आप कहीं फंस जाते हो ना कि आगे बात बढ़ नहीं रही, ट्राई एंड प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी सिर्फ इसलिए नहीं आएगी कि आप सिर्फ कोई मैं हम्बल हूं, आप
यू आर द डिवाइन, इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द माइंड। आगे खैर श्री अरविंद की स्लाइड है, to it later. You forget. In relationships, respect others. Be humble and respect others. तो रिस्पेक्ट सिर्फ आपने बराबर के लिए, हमारी रिस्पेक्ट होती है सुपीरियर के लिए, बड़ी इजीली आ जाती है। कोई हमसे ज्यादा अफसर बड़ा है, कोई हमसे ज्यादा पावर है उसके पास, कुछ हमसे ज्यादा मनीड है, तो नेचुरल रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड हो जाता है। No, respect the divine within the other person. It is as much, if you are humble before your servant, that is equally important. होते नहीं हम humble आसानी से, सर्वेंट को हम समझते हैं नौकर ही हमारा। I mean, it is very difficult to have humility towards your people who are below you in the status of life. But respect them. उनका काम करवाना वो आपके बिल्कुल बराबर है, उनसे दूसरा काम लेना, that is of absolute importance. You will not shy away from doing whatever is required to be done, but at the same time you should treat the person with equal respect. Avoid judgment. सबसे नेगेटिव क्वालिटी है हमारी, हर एक को जज करना, ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसे हैं, इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया। जजमेंटल होना spirituality के, it stops you on the path, because you don't know, it is not only divine can judge people. कौन कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है, आपको कभी पता नहीं लगेगा। क्वाइटनेस, हम्बल रहेंगे तो एक क्वाइटनेस आएगी, पीस आएगी, बिकॉज यूर ह्यूमिलिटी जब भी आती है जब पीस होती है, और पीस जब भी आती है जब हम्बल होते हैं। You sit quietly before the divine in whatever way, picture, whatever, and then suddenly you realize that, listen, I'm just here and you are there, but that's good enough for me. अच्छा है, जैसा भी है अच्छा है। एक peace descends on you, quietness descends on you. ईगो के रिएक्शन कम हो जाते हैं। ईगो को खत्म करने के लिए पहले तो ईगोइज्म खत्म करना, हर चीज में मैं, हर चीज में आपने क्या क्यों बोला, मैं ठीक हूं। जब धीरे धीरे इन चीजों को आप निकालना शुरू कर दोगे, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी। दूसरा गलत भी हो तो आपको क्या लेने देना, आपने अपना श्री अरविंद कहते हैं 10 लोग बैठे हैं, डिस्कशन हो रही है, आपका काम किसी को काटना नहीं है, आप अपना पॉइंट स्ट्रेट कर दो और छोड़ दो उसके ऊपर। जनरल कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम आपस में तो समझ सकते हैं एक दूसरे को, वी कैन अंडरस्टैंड भाई ये एटीट्यूड होनी चाहिए। अगर आप लाइफ में जाएंगे, 10 आदमी बैठे हुए हैं, आप किसी सोसाइटी की मीटिंग में, RWA की मीटिंग में, ऑफिस में है, तो आपको लगेगा अगर मैं नहीं बोला, अगर मैंने पॉइंट बड़ा स्ट्रांगली एम्फेसाइज नहीं किया तो मेरा तो कुछ होएगा नहीं, लोग सोचेंगे इसको तो कुछ आता है नहीं। दिस इज नॉट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड even at that point in time, and people will realize this over time because of your behavior. Because if you state your point firmly and clearly and leave it there without trying to disprove another point, हम क्या करते हैं कि दूसरे को नहीं, इसने बोला नहीं, आई थिंक आई एम बेटर, मेरा लॉजिक बेटर, मेरी समझ बेटर। जब आप उसको छोड़ के सिर्फ और ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, जो भी आप करेंगे, जो भी आप कहेंगे, सिर्फ प्योर मोस्ट ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड मस्ट बी देयर, जिसमें आपका कोई कि मैं पॉइंट स्कोर कर रहा हूं वो नहीं होना चाहिए। जितनी आपकी नॉलेज है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, उससे लेके आप जो आपकी समझ है वो बात करिए, जरूर वो कहने से भी आपको हटना नहीं चाहिए। दैट इज योर राइट टू से, बट लीव इट देयर। उसके बाद होता क्या है कि ट्रूथ इज एन इनएग्जोरेबल फोर्स, अपने आप काम करता है। कोई किसी ट्रूथ के लिए, कोई उसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक बार वंस द प्रोसेस ऑफ ट्रूथ स्टार्ट, इट कैन बी स्टॉप्ड। हमको लगता है आज दुनिया में हो क्या रहा है, और इसको आप जरा डीपली सोचने, 2 मिनट बाद में बात करेंगे। तो ईगो का रिएक्शन हमने कम करना है।
कोई दूसरा आपका पॉइंट रेज भी कर रहा हो, अच्छा मैंने रेज किया था इसकी कैसे रेज कर दी, लीव इट, लेट द अदर पर्सन टेक क्रेडिट। क्रेडिट देखिए आपको, हम सारे इस स्टेज में हैं, हमको क्रेडिट लेने से कुछ मिलेगा नहीं। क्रेडिट आपका इन हर बैंक द क्रेडिट हैज टू गो। शी अंडरस्टैंड, if she understand that, why are you making the other person understand कि I am better, I am superior? अगर आप, if she understand, there is nothing else required in life, तो उसकी मर्जी चलेगी, फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। फिर ट्रस्ट डिवाइन विजडम, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ है अच्छा होगा। डिवाइन विजडम तो यही कहती है। लोग अभी भी क्वेश्चन करते हैं दुनिया में हो क्या रहा है कि क्या होगा। कोई गलत नहीं हो रहा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हर एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, एवरी लीडर इज बीइंग टॉट अ लेसन, इंक्लूडिंग मोदी हिमसेल्फ। डोंट फॉरगेट, ट्रंप को तो बहुत बड़ा लेसन मिलेगा, पर ट्रंप भी एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी है। उन्होंने इसको इसलिए पिक किया है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, पर आपको समझना पड़ेगा, इस्लाम में खुद लड़ाई हो गई है, शिया एंड सुन्नी, there's a conflict, clear conflict. So he is the percussor of that entire battle. अब इन्होंने ऑयल के जो बैठे हुए ना ऑयल के ऊपर लाइक, उसको भी तोड़ना, ये सारा उसका बिगनिंग है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यू विल सी चेंजेस दैट यू हैव नेवर सीन इन द वर्ल्ड। ऊपर बैठ, देखिए श्री अरविंद ने कहा है, वहां ने भी कहा है, जब जब जिस लेवल का हमारा कंट्रीब्यूशन होना था हमने लाइफ में किया है। ही वॉज नेपोलियन, ही वॉज लियोनार्डो डा विंची, ही वॉज ऑल्सो माइकल एंजेलो। ही गेव ओनली स्मॉल हिंट, नॉट मेजर, थोड़ा सा बात करके छोड़ देते। लेट गो ऑफ कंट्रोल। आपका काम किसी को कंट्रोल करना नहीं है, नाइदर योर चिल्ड्रन, नॉर योर पेरेंट्स, nor your brother, sisters, nor your friends, nor your colleague, nor your servant. Outward humility. अब श्री अरविंद क्या कहते हैं? यह तो बहुत बड़ा पैसे था, इसको मैंने छोटा करने की कोशिश की। The spiritual humility within is very necessary, but I do not think absence of pride or arrogance or vanity is indispensable, of course, one outer dealing with others. It often creates pride because becomes formal or becomes ineffective after a time. I have seen people doing it to cure their pride, but I have not found it producing a lasting result. अब श्री अरविंद ने तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिया, मैं बोर हूं, मैं आई एम द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, एवरीवन इज ग्रेट। दिस इज फॉल्स ह्यूमिलिटी। टू शो ह्यूमिलिटी, टू द वेरी फैक्ट दैट you show others that you are humble is itself against humility. Humility एक नेचुरल क्वालिटी है, नेचुरल एटीट्यूड है, अपने आप डेवलप होती है। जैसे जैसे आपका सरेंडर, आपकी ईगो कम होती जा रही है, आपकी ह्यूमिलिटी बढ़ती जाती है। You're kind to your friend, you're kind to your parents, you're kind to your children, you're kind to your colleagues, you're kind to everyone, animals, servants, everyone, the plants, the birds, everyone. That is true humility. कुछ किसी से क्लेम नहीं करती कि मेरे को कुछ चाहिए आप, और ये भी कोई, इसमें भी ईगो नहीं होती कि आपने सोचा जी मैं तो। Being humble is not negation of your pride, your honor. No, not at all. Only the divine knows को आपको क्या मिलना क्या नहीं मिलना। हम इसको अपनी तरफ से ले चलते हैं। क्या कहते हैं आगे? To feel like doing namaskar to everyone is a feeling which some have who either want to cultivate humility. XC doesn't name, but he just says that. But I never thought it got rid of his inner self-esteem. हर को नमस्कार कर देना, false humility है। ट्रूली होगी तो अपने आप नमस्कार आएगा, तो दिखावे के लिए वो दिखावे का नमस्कार, वो कहते से कुछ होने वाला नहीं, आप जितना मर्जी कर लो। अब देखिए स्पिरिचुअल जो
He makes fun of them. The humor was extraordinary. जो आदमी इस बात पे चलने लग जाता है ना, ह्यूमन बीइंग योगा के, वो सोचता है कि मैं सबको हम्बल ये नमस्कार करके सब में डिवाइन को रिकग्नाइज कर रहा हूं. He said the divine doesn't want all that. The way to understand or know is if you, in your heart, in your psychic, you understand the other person, you relate to the other person's psychic and heart, that itself is enough, and the two psychic beings will know each other immediately. उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, दिखावा नहीं करना पड़ेगा. आपका हार्ट और दूसरे का हार्ट थ्रू द साइकिक विल अंडरस्टैंड एंड नमस्कार हो गया. हाथ जोड़ने की, नमस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ती. To feel the one and all is right, but to go down to the individual who lives still in his ego is good neither. अब आगे क्या कहते हैं? To feel the one and all is right, कि सब में भगवान है, अच्छी बात है. But to go down to the individual who still lives in his ego is good neither for him nor for the one who does it. जिसमें ईगो है, ये भी एक एप्रिसिएशन है. It is not, there is nothing. Discrimination comes naturally. जब आप when you start on the path, slowly a discriminating sense starts developing in you. Then you realize कि भाई ये आदमी के साथ मेरे को एक नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी कि इसको अवॉइड करो, इनके साथ मत जाओ, इनसे दूर रहो. आपके दूसरे काम के लिए कभी कभी करना पड़ता हो, फिर भी उसको मिनिमल रखो. यहां आपने सोचा नहीं कि सारों को नमस्कार करना है, वो बात बनेगी नहीं. आप उसको बोलोगे एक तो उसकी ईगो को, फिर अपनी ईगो को भी, दोनों को आप बढ़ावा दे रहे हो. Especially in this yoga, I tend to diffuse what should be concentrated and turn towards a higher realization, that of the cosmic feeling, which is only a step on the way. As for the sense of superiority, जब humble आदमी होना शुरू होता है ना, नेगेटिव वे में उसको सेंस ऑफ सुपीरियरिटी भी आ जाती है. पहले माँ ने बोला, that too is a little difficult to avoid when greater horizon open before the consciousness, unless one is already of a saintly and humble disposition. अगर तो आपकी डिस्पोजिशन, आपकी सेंस, आपकी इंक्लिनेशन सेंटली है, फिर तो ठीक है. There are men like Nath Mahashaya, in whom spiritual experience creates more and more humility. ज्यादा हम्बल होते जाते हैं. और उसका बिल्कुल ऑपोजिट तो नहीं कहेंगे, एपोजिट इज द राइट वर्ड इंग्लिश में. In contradistinction to one who becomes more and more humble, there is Vivekananda. श्री अरविंद क्या कहते हैं? There are others like Vivekananda in whom it erects a giant sense of strength and superiority. जब गए विवेकानंद, यूस में गए और पूछा गया, he said, I am divine, so are you, but I am divine, I am absolutely, I know that, because the divine is within me and with me. तो उन्होंने कहा, यूरोपियन क्रिटिक्स, वेस्टर्न क्रिटिक्स ने बोला है ईगो की बात कर रहे हैं. फिर उन्होंने कहते हैं दिस ऑल बंकम. आपने विवेकानंद जी को समझा ही नहीं अपने लोग क्या. He says European critics have taxed him heavily but rather severely. There are others in whom it fixes a sense of superiority and humility to the divine. Each position has its value. Selfishness and unselfishness. Selfishness and the reaction of unselfishness, of which we speak of, both of them things that have to be put aside. Both are obstacles or movements leading out from truth and the straight path. अब क्या बड़ी सटल बात है, बारीकी से सेल्फिशनेस होगी. फिर आप एक्सप्रेस करते हो मैं अनसेल्फिश हूं, राइट? दैट इज ऑल्सो नॉट राइट. एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट अपनी होनी चाहिए कि भाई लेट्स से यू नीड अ थिंग इन योर वर्किंग इन अ कंपनी एंड यू से नहीं आई डोंट वांट दिस इज नॉट मेंट यू. दैट इज ऑल्सो नॉट. व्हाट योर राइट इज, इफ यू अंडरस्टैंड इट ट्रूली, देन बीइंग selfishness is not the true kind of selfishness. It is unselfishness expressed, but that unselfishness has to go. Not as कि भी मैं unselfish हूँ, दूसरे अच्छे हैं. No. What your right is, you can claim sometimes. It's not as if you can deny. But there are ways of doing it. With very objective understanding of the situation and your own attitude.
So both these things belong to the mind and vital. They are different forms of the ego. One has to get rid of selfishness and ego, not in this way, but by selfless service of the divine, and by merging the ego in the divine consciousness, submitting the personal will to the divine will. True humility. You talk of humility, but I don't know whether humility is the truest test of spirituality or not. All spiritual men I know are profoundly humble because they know their true position. That's because they understand they are extremely. True spirituality brings about the perfect objectivity in your mind and vital. Comes late. Depend करता है कब आई आप. फिर आप, if you are Vivekananda knew that the divine is working through him, he could claim. Who had true spirituality and true humbleness? And he knew his true position. So a man who is truly spiritual becomes profoundly humble and knows his true position. When he has to say, yes, I am right, he will say, I am right. Vivekananda could do it. Mother says, if सारा पढ़ो तो श्री अरविंद और माँ ने अपने श्री अरविंद ने पर्सनली एक्सपीरियंस करके सब कुछ लिखा हुआ है ना. But humility does not consist in the damnable deprecatory rubbing of the hand. नहीं जी मैं तो बहुत ही humble हूँ, आप तो बहुत अच्छे हो, मैं किसी को दुख नहीं देता. No, this is in fact the absolutely opposite of humble humility. Vaishnavize करते थे. That is only an inverted conceit. उल्टा pride है. True humility is the absence of egoism. Obstacles. हम humility को inculcate करने के लिए क्या obstacles है? Pride, vanity, desire for recognition. ये तो तीन चीजें आपको गिव अप करनी पड़ेगी कि मेरे को रिकॉग्नाइज करो मैंने कितना काम किया. तक आप इसको छोड़ोगे नहीं तो आगे गति नहीं है. और ये एप्लीकेशन मेरे हिसाब से सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, लाइफ में हर जगह होती है. तो अब पीपल हु आर वर्किंग, लेट्स टेक इट, आई मीन ऑल ऑफ अस, एटलीस्ट मेनी ऑफ अस आर रिटायर्ड एंड don't need to, but even there the situation will arise. But if you're working in an corporate organization, initially you would find it very difficult. Because you say, भाई recognition मैंने तो काम किया, कोई और दूसरा उसका फायदा उठा के ले गया. होएगा बहुत होएगा. वहां तो competitiveness है. अगर आप the reason that you're placed in a situation like that, Mother says, is to remove your desire for recognition. आपने truly प्रे किया, एस्पायर किया, भाई मेरे को प्राइड निकाल दो, वैनिटी निकाल दो, रिकग्निशन की डिजायर निकाल दो. She will place you in that situation. दूसरे आएंगे आपका बेनिफिट लेके चले जाएंगे, आप बोलोगे क्या हो रहा है. So there's a disciple or a devotee, उसको कमरा दिया गया, this is not a very happy room to live generally. उसने कंप्लेंट कर दी श्री अरविंद, पहुंच गई उनके. 10 साल तक उसको उसी कमरे में रखा श्री अरविंद. बोले जब तक तुम ये अंदर से तुम्हारे रिकग्निशन नहीं आएगी ना कि माँ ने अगर कोई आपको कुछ बोला करने के लिए, दिया है सिचुएशन, वो आपके भले के लिए. तो जो सर्कमस्टांसेस में आप प्लेस्ड हो, आप कंप्लेन मत करो, वो आपके लिए ही है. इसी में आपको सीखा नहीं. कहीं और आनी होती तो कहीं और भेज देती आपको. ह्यूमिलिटी एंड वैनिटी. वैनिटी इज बेसिकली प्राइड. बहुत डेंजरस है. मैंने अच्छा काम कर दिया, ऑफिस 50,000 दोस्तों में वाह वाह हो गई. वैनिटी तो आनी आती है, जरूर रहेगी. फैमिली में गिफ्ट देने हैं, मैंने सबसे अच्छा गिफ्ट दिया मैरिड कपल को, मैंने उनके लिए सबसे अच्छा काम किया. यू आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ योर
It is something to be done and it's done, finished, without any expectation. You cannot do a thing well, cannot have a fine idea, cannot have a right movement, cannot make a little progress without getting puffed up inside. She was a, I'm telling you, when she was a teacher, she would take the whip and whip you. कि आपकी ईगो इतनी पफअप हो जाएगी with a self satisfaction full of vanity, and you are obliged then to hammer it hard to break if and still broken bits remain. उसको तोड़ना पड़ेगा आपकी vanity को. आप जैसे जैसे चिप करते रहोगे कम होती जाएगी, तो फिर भी छोटे छोटे टिप्स उसके बिट्स रह जाते हैं. एंड दीज बिगिन टू जर्मिनेट, वो फिर पैदा होने शुरू हो जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं वैनिटी का. One must work one's whole life and never forget to work in order to uproot this weed that springs up again and again and again so insidiously that you believe it is gone and feel very modest and say, it is not I who have done it. I feel it is the divine. I am nothing if he is not there. And then next minute, you are so satisfied with your selflessness for having thought that. लेकिन ये योगा आसान नहीं है. आई एम सॉरी टू से, डोंट मिसअंडरस्टैंड. नॉट आई एम सेइंग एनीथिंग टू डिस्करेज. जब तक आप इसमें पूरी तरह इमर्स नहीं होगे, आपकी गति नहीं है. आप इस योगा की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं योगा ये तो और यहाँ का खत्म होते हैं. तो क्या देखिए, एक स्टेज आती है. अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने सब कुछ समझा के त्याग किया, उसकी लास्ट ईगो, वेस्टेजेस ऑफ हिज लास्ट ईगो वाज स्टिल रिमेनिंग, अटैचमेंट, डिजायर. तो उसने सबको खड़ा कर दिया सामने. सो अर्जुना इज द ह्यूमन सोल एंड दिस डिजायर्स आर ऑल पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. एंड ही सेड, इनके साथ मैं कैसे लड़ूंगा? देखा, इसीलिए तो तेरे को यहां लाया हूं कि अभी सेल्फलेसली, डिजायरलेसली तूने एक्शन लेना है. इतना एक्यूट और इतना एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट करना ये भगवान के बस का यह है. एब्सोल्यूट. तो जितना जितना आपकी एक्यूटनेस आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में होती जाएगी, सोचिए, टेस्ट नहीं है, दिस आर नॉट टेस्ट. आपको सिर्फ आगे बढ़ाने का उनका तरीका है बस. आप जब सोचते रहे तो बहुत मुश्किल होगी. मैं दुखी हो गया, कुछ तो करो. शी विल डू इट, फिर वो लेसन कर देगी इम्पैक्ट. पर जब तक आप उसको, आई शुड गो, एक जगह जाते थे तो गर्ल कहती कि मेरे ऑफिस में बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे बॉस बड़े परेशान करते थे, तो मैंने मदर को टेक किया भी, तो द प्रॉब्लम गॉट रिजॉल्व. आई सेड देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव टू इट. फिर आपको थोड़ा डीपली सोचोगे, आपको भी मेरे को वो सिचुएशन फेस करने की पूरी शक्ति दो, तो आपका जो भी अंदर रह गया जिसको चेंज करना है वो अपने आप चेंज होएगा. योर बॉस विल गेट वर्क विद यू, देन योर इक्वालिटी, योर whatever you have to give up, you will get full opportunity to do that. Difficult. तो वो क्या करती है, वहां क्या करती है, धीरे धीरे शिफ्ट करती है. हाँ ठीक है, इतना तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना, आगे फिर सिचुएशन आएगी, फिर तुमको ऐसा हो, उस टाइम देखते हैं क्या होगा. You call me, yes you will call me, but you will call me with, listen, give me the equality to face the situation rather than saying change the situation. सिचुएशन को नहीं चेंज करवाना, सिचुएशन तो आपकी उसने क्रिएट हुई है आपकी बेटरमेंट के लिए. यहां बोलो नहीं मेरे को यार ये बड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली है, इसमें नहीं जाऊंगा, तो कृष्ण ने उसको लाके बैटल फील्ड में खड़ा कर दिया. बोलो इससे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्या हो सकती है? तो जितनी कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन होगी, जब आप पेरेंट्स, आपकी फोरबियरेंस खत्म होनी शुरू हो जाएगी, सोचो कि आपकी गति हो रही है. मुश्किल काम है, आसान नहीं है, पर है तो वही रास्ता, तो वही है, और कोई रास्ता नहीं. There is no other way to do it. It has to be done every day, every instant, every second. To get rid of vanity. She says,
That would look like one what is doing. There is always someone who observes when one is doing something, or sometimes he becomes proud. Obviously, this takes away much strength from the effort. जैसे ही आपने अच्छा काम किया, प्राउड हो गए, आपकी एफर्ट का रिजल्ट खत्म हो गया. आप ये सोच, जो आपने कर्म किया उसका फल आपको पूरा नहीं मिलेगा. I think it is that. It is the habit of looking at oneself, acting, looking at oneself, living. It is necessary to observe oneself, but I think it is still more necessary to try to be absolutely sincere, spontaneous, very spontaneous. So this is one of the best lessons that you can learn. In what one does, not always to go on observing oneself, looking at what one is doing, judging oneself sometimes severely. In fact, it is almost as bad as patting oneself with satisfaction. The two are equally bad. One should be sincere in his aspiration, that he doesn't even know what he is aspiring, that he becomes aspiration itself. जिस दिन आप अपने कर्म में इतने डूब गए कि आपको अपना ईगो और अपना सेल्फ भी भूल गया, दैट इज द राइट एटीट्यूड इन लाइफ. आई एम टेलिंग यू, अगर आप इसी पे अगर आप मेडिटेट कॉन्टेम्पलेट करना शुरू कर दोगे ना, तो पार पा जाओगे. जो कर्म करना है, देखते नहीं मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, अच्छा माँ ने बोला था और भी अच्छा कर. नहीं, एक स्टेज आनी चाहिए कि कर्म अपने आप होना चाहिए. जो काम कर रहे वो वैसे होना चाहिए जैसा माँ चाहती है. देन शी इज एक्टिंग, यू आर नो मोर देयर एज एन इंडिविजुअलिटी. औखा काम. पर जो काम, जब कर्म योग का मेन प्रिंसिपल ही है. गिरिवन ने तो कर्म योग के ऊपर चिंतित योगा में चैप्टर पे चैप्टर लिख दिए. सर्विस, सर्विस ऐसे करते हो, झाड़ू लगा रहे हो, आपको ये भी ना लगे कि मैं झाड़ू लगा रहा हूं. झाड़ू हो रहा है, बस सफाई हो रही है, आप होकर नहीं हो उससे कुछ. आई मीन, इतना डेप्थ में, इतना बारीकी में जाना आज तक तो नो वन हैज बीन एबल टू. The right and wrong way of being humble. What is the right and wrong way of being humble? It is very simple. That humility is wrong. True humility will precise, exact, giving that one is nothing. आप कुछ भी नहीं है भगवान के सामने. She alone is the truth. आप जो कहते हो मैं बहुत बड़ा, मैं मोदी हूं, आई एम टेलिंग यू, द डे दे थिंक दैट ही इज नॉट रिक्वायर्ड लाइक दिस, द डे से ट्रम्प का काम खत्म हो गया, पर उसको तो अकल नहीं है, क्या ऐसा भी है. कल्टिवेटिंग ह्यूमिलिटी, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ऑफरिंग एक्शन, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड इज अ मस्ट. हम भूल जाते हैं. ग्रेटिट्यूड इज दैट लिसन, यू आर द डूअर ऑफ थिंग्स. आई एम नॉट इवन इन इंस्ट्रूमेंटैलिटी इन दैट रिगार्ड. ग्रेटिट्यूड तो सुबह उठ के एक्सप्रेस करनी चाहिए, दिन में जितने बार याद है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करनी चाहिए, रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस. इट विल टेक यू, फ्लिप हो जाएगा सारा काम. साइंस ऑफ ह्यूमिलिटी, पीस, पेशेंस, कंपैशन. मॉर्निंग ऑफरिंग एंड विद ग्रेटिट्यूड ऑब्जर्व ईगो. अपनी ईगो को ऑब्जर्व करते रहिए. ये जो मैं कहा है, ये मैंने अपने कोई पर्सनल मोटिव की वजह से कहा है कि सिर्फ जो फैक्ट या जो सिचुएशन है उसको क्लैरिफाई करने के लिए ऑब्जेक्टिवली का. रिमूवल ऑफ ईगो, व्हाट आर द मैसेज ऑफ, ये श्री अरविंद ने निचोड़ कर दिया सारी लाइफ का. एक तो स्पिरिट की रियलाइजेशन आपके माइंड को बिल्कुल एक्सपैंड कर देगी बाय ह्यूमिलिटी इन दी हार्ट. ये ईगो को एलिमिनेट कर देगी. ईगो को एफेसमेंट के लिए दो चीजें हैं, और इसमें मेरे हिसाब से आप ह्यूमिलिटी इन द हार्ट ले आओगे तो आपका 90% प्रॉब्लम खत्म होगी. डिवाइन तो वास्ट है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा. ह्यूमिलिटी ले आए तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा. एक मंत्र दिया उन्होंने, हम होते नहीं है. हम्बल देन डिवाइन विल टेक अप योर लाइफ. वहां क्या कहती है, ये है की टेक अवे. ये है सारे भी चुनता है. दिस इज ह्यूमिलिटी. इन द फॉरेस्ट दिस tree comes up, or it's a plant. Humility is the love for divine, rose.
self-reflection. Is that humility a true or a false humility? ये कंटिन्यूसली आपको देखना होगा कि मैं वाकई में हम्बल हूं कि मैं सिर्फ दिखावे के लिए हम्बल हूं. Am I absolutely sincere in judging myself? अपने आप को ऑब्जेक्टिवली जज करते हैं. कंटिन्यूसली वो होता है ना आपके पास ग्लास होता है मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ द हाईएस्ट पावर और एक एक कोने में जाना है. वाइटल की डिजायर, माइंड की स्टुपिडिटी, ईगो, उसको चाहिए. Thank you. I finished on this. So, anything else? I hope it helps.